मैराउजल एक वर्ब है मेड। ये मेड के साथ 5 प्रीपोजिशन यूज होते हैं। एग्जामिनेशन बहुत इसके बोलबाला है। तो एक होता है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड बाई और मेड फॉर। आइए देखते हैं मेड ऑफ का मतलब क्या होता है। किसी भी नव निर्मित वस्तु में उसके पुराने तत्व जिससे वो वस्तु बना हो स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देता हो कि हाँ भाई ये चीज से ये बना हुआ है। जैसे आपके घर में अगर सीलिंग फैन होगा तो साफ दिखता है कि ये इसका लोहा से ये बना हुआ है। तो जब किसी नवनिर्मित वस्तु में उसके पुराने तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसे हम मेड ऑफ से दर्शाते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग उलेन कपड़ा पहनते हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऊन से बना हुआ है। अगर साड़ी है सिल्क की तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो साड़ी है या ये जो वस्त्र है ये सूती सिल्क की बनी हुई है। तो उस अवस्था में हम मेड ऑफ प्रयोग करते हैं। कहता है द फैन इज मेड ऑफ आयरन। यह पंखा जो है यह आयरन लोहा से बना हुआ है। अब चलते हैं मेड फ्रॉम में। बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो नव निर्मित अवस्था में उसके पुराने तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं कि आखिर ये बना किस चीज से है। जैसे मान लीजिए कि अगर शराब की अगर निर्माण किया जाए तो शराब जो बेहतर क्वालिटी के होते हैं उसके ऊपर में ना वो शायद उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या चीज से क्या निर्माण किया गया है, लेकिन वो जितने भी उसमें फल और मिलाए रहते हैं वो चीज़ वो छापे नहीं रहते और जब बन के शराब निकलते हैं तो उसमें वो चीज़ दिखता भी नहीं है। तो नवनिर्मित जो वस्तु हुआ उसमें पुराने तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे नहीं रहा है। तो उस अवस्था में जब दिखाई नहीं दे नवनिर्मित वस्तु में पुराने तत्व जिससे वो बना है तो उसे मेड फ्रॉम से दर्शाते हैं। द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। तो जब नवनिर्मित किसी वस्तु में पुराने तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो मेड ऑफ, और दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे तो मेड फ्रॉम। अब कहता है मेड इन, किसी वस्तु के निर्माण स्थली को दर्शाना हो कि जहां वो बनकर तैयार हुआ हो तो उसे मेड इन से दर्शाते हैं। तो कहता है यहाँ पर कि दिस आर्टिकल इज मेड इन चाइना। यह जो वस्तु है यह चाइना निर्माण इसका हुआ है, चाइना बना है, तो यह वस्तु का निर्माण स्थली हो गया हमारा चाइना। अब है मेड बाई। कहता है दिस पेंटिंग हैज बीन मेड बाय अ गुड आर्टिस्ट। मेड बाय किसी वस्तु के निर्माण कर्ता को दर्शाना हो कि आखिर इसको बनाया किसने, तो हैज बीन मेड बाय अ गुड आर्टिस्ट, एक अच्छे कलाकार ने इसे रूप दिया है। अब है मेड फॉर। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे आप एग्जॉस्ट फैन यूज करते हो घर में तो कुछ एग्जॉस्ट फैंस जो होते हैं वो जो किचन में सिर्फ यूज होते हैं जो अंदर के धुआं को बाहर खींचता है, और एक एग्जॉस्ट फैन होता है जो सिर्फ ऑफिस यूज के लिए होता है जिसमें आवाज़ नहीं आती है, वो हल्की हल्की एग्जॉस्टेड करता है एयर को। तो बहुत सारे वस्तु का निर्माण का उद्देश्य होता है। तो मेड फॉर का मतलब होता है कि यह किसी वस्तु के निर्माण के उद्देश्य को दर्शाता है। जैसे दिस आर्टिकल इज मेड फॉर डोमेस्टिक यूज, यह जो वस्तु है यह सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए बनाया गया है।